स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों आज का वीडियो है यूके ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ग्रुप सी के बारे में पोस्ट निकाली गई है या वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसका डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। दोस्तों तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन देख लेते हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ग्रुप सी पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो पटवारी, लेखपाल, बीडीओ और अदर पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस के बारे में भी दिया हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं 15 अप्रैल 2025 इसमें फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया था और 15 मई 2025 तक इसमें फॉर्म फिलअप होता रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे फीस के बारे में बात करते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये रखी गई है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है। यहाँ पे आप इसका पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अदर माध्यम से भी कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट की। तो जैसा कि दिया हुआ है 419 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और हर पोस्ट पे उसका नंबर ऑफ पोस्ट भी दिया हुआ है, साथ में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 3 दी हुई हैं और साथ में उसकी एलिजिबिलिटी भी दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है और साथ में ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है दोस्तों, तो ऐसे में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इस पोस्ट पे आवेदन करने के लिए आपकी एज 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों पर्सनल असिस्टेंस के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 3 दी हुई हैं, साथ में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ऐसे ही आप फॉर्म फिलअप करने से पहले दोस्तों नोटिफिकेशन इसका डिटेल में पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं, उसके बाद में ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर, इंस्पेक्टर या फिर कह सकते हैं पटवारी के लिए 119 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पे बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस पोस्ट पे फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में भी दिया हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं पुरुषों के लिए दौड़ दोस्तों 60 मिनट में 7 किलोमीटर कंप्लीट करना कंपलसरी है। वहीं पे दोस्तों महिला या फिर फीमेल के बारे में बात करते हैं तो 3.5 यानी कि 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में यानी कि आधे घंटे में आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। हाइट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। अब चेस्ट के बारे में बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 84 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर के बीच में उसकी चेस्ट की जो है लंबाई होनी चाहिए। और एज लिमिट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो 21 से 28 वर्ष का व्यक्ति इसमें आवेदन या इस पोस्ट पे आवेदन कर सकता है। अब इसी तरह से दोस्तों मल्टीपल पोस्ट पे दोस्तों आपको उसकी क्राइटेरिया देख लेने हैं, उसके बाद में इसमें आवेदन करना है। अब चलते हैं दोस्तों इसके फॉर्म फिलअप की ओर। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाना है या आप सरकारी रिजल्ट के माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हैं। हम इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यूके ट्रिपल एससी की साइट पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों 5 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। पहले स्टेप में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करेंगे, थर्ड स्टेप में हम फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे, उसके बाद में फोर्थ स्टेप में पेमेंट करेंगे और 5 स्टेप में दोस्तों एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट हम डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ती हैं। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम भी फिल करना पड़ता है। अगर आपके नाम में मिडिल नेम नहीं है दोस्तों तो आप लास्ट नाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद में फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का जेंडर, उसके बाद में यहाँ पे मैरिटल स्टेटस। तो चलिए अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करेंगे, लास्ट नेम फिल करेंगे, फादर का नाम फिल करेंगे, मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी नेशनैलिटी फिल करनी है। आप अपने अनुसार यहाँ पे फिल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको अपना डोमिसाइकिल या निवास प्रमाण पत्र फिल करना पड़ता है। अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप उसको रीड आउट करके इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं दोस्तों तो आप इसका आंसर जैसे-जैसे हम दे रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो आप अपने अनुसार इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे नो कर सकते हैं, यहाँ पे नो कर देंगे, यहाँ पर भी हम नो कर देंगे दोस्तों।
उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी में आप जैसा कि देख सकते हैं, आप यहाँ पे अनरिज़र्व की कैटेगरी में काउंट किए जाएँगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिल कर देनी है और ईमेल आईडी को कन्फर्म भी कर देना है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना है और उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे साइड में कन्फर्म भी कर देना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम अपना 10 डिजिट का फिल कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर को नीचे कन्फर्म भी कर देते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे हम अपना परमानेंट एड्रेस अपना फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने गाँव का नाम फिल करना है। एड्रेस 2 में दोस्तों आप अपने डाकखाने का नाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेप पे दोस्तों आपको अपने स्टेट का नाम या फिर अपने जो है गाँव का नाम भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डाकखाने का नाम भी आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको अपना स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है और आपको अपने डाकखाने का पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों। उसके बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों अलग-अलग है, तो आप अलग-अलग फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एक ही है तो आप सेम एज़ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में फॉर्म फिलिंग का जो है लोकेशन फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है। इसी पासवर्ड और इसी मोबाइल नंबर के तहत हमको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम आपको पासवर्ड क्रिएट करना बता देंगे। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाती है दोस्तों। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज़ आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सबमिट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और हमको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर के थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी भी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ बेसिक डिटेल दी हुई हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, एक से अधिक भी पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं आप लोग। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद पेज को हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता को फिल करेंगे 10th को, उसके बाद में बोर्ड को, आपको अपने यूनिवर्सिटी या विद्यालय के नाम फिल करना है। उसके बाद में अपना बोर्ड फिल करना है, मार्कशीट जारी करने की तिथि फिल करनी है और आपने 10th में जितने भी सब्जेक्ट ले रखे हैं उस सब्जेक्ट को फिल करना है, रिजल्ट टाइप फिल करना है, नंबर फिल करना है। उसके बाद में अगले स्टेप पे आना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी डिटेल फिल कर ली है। अब ऐड क्वालिफ़िकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे और 10th की डिटेल को जो है हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में आपको इसी तरह आप अपनी 12th की डिटेल फिल करनी है और यहाँ पे उसके बाद में लास्ट में ग्रेजुएशन की डिटेल भी फिल करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारी 10th की डिटेल ऐड हो चुकी है दोस्तों। अब इसी तरह से आपको अपनी 12th की डिटेल और उसके बाद में ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों हमने अपनी तीनों डिटेल 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की तीनों डिटेल ऐड कर ली हैं। अब यहाँ पे उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को अपने अनुसार इसका आंसर दे देना है रीड आउट करके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ अदर डिटेल पूछी जाती है जैसा कि एग्ज़ाम सेंटर, तो आप लोगों को अपने नज़दीकी सेंटर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 2 सेंटर यहाँ पे फ़िल करना रहता है दोस्तों, तो आप लोग अपने नज़दीकी सेंटर को यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी नो कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप लोगों को रीड आउट करके उसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पे जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आप कोई किसी भी एग्ज़ाम से ब्लैक लिस्टेड हैं तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आप नो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वैलिडेट आईडी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड या कोई अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं वार्निंग का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस स्टेप पे हम लोगों को अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हमको अपना फ़ोटोग्राफ और साइन अपलोड करना है दोस्तों। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देंगे दोस्तों हम। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमने फ़ोटोग्राफ को अपने अपलोड कर दिया है। अब इसी तरह से हमको अपनी साइन भी अपलोड करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमने अपने फ़ोटोग्राफ को और साइन को भी अपलोड कर दिया है। अब अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब इसी तरह हमारा दोस्तों फॉर्म फिल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे डिटेल आ जाती हैं जैसा कि देख सकते हैं। आप लोगों को एक बार रीड आउट कर लेना है, इसको चेक कर लेना, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसके बाद में मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा दोस्तों 310 रुपये का पेमेंट आ जाता है। पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पेमेंट करने के बाद ही आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे फिल कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।